अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अभी पिछले व्लॉग में मैंने ये बताया था कि मैं जनरल बाजवा का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन हक़ और सच बोलना हमारा फ़र्ज़ है। आज इमरान ख़ान के साथ कोई गलत बात होगी, ज़्यादती होगी, वो बोलेंगे। दुश्मन के साथ कोई ज़्यादती होगी तो भी बोलेंगे। वो तो हमारे मुल्क के सिपह सालार थे। हालांकि मैंने बताया कि मेरी ज़ात की हद तक, मेरे प्रोग्राम की हद तक इख्तलाफ था मेरा, लेकिन ये जो मौजूदा इमरान ख़ान उन पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इन इल्ज़ामात को मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस वक्त लगाते जब ये मनसब पे थे, और या आपके उस वक्त लगाते जब ये 2 साल अपना पूरा कर लें, तो फिर आ जाए, बैठ जाएं सामने, हमारे ही प्रोग्राम में बैठ जाएं दोनों, या और किसी प्रोग्राम में बैठ जाएं और दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएं। क्योंकि इमरान ख़ान ने तो इन पर संगीन इल्ज़ाम लगाया, इनकी तरफ से डायरेक्टली अभी तक कुछ नहीं आया। तो लेकिन इमरान ख़ान जो इन पर चार्जशीट कर रहे हैं कि ये गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क तोड़ा, इन्होंने कश्मीर बेचा, इन्होंने मुझ पर दबाव डाला, इन्होंने जो है वो नुकसानात दिए, इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, इन्होंने सिस्टम के ख़िलाफ़ जामूद की, जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश की, इन्होंने मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, इन्होंने मुझसे असम्बली तोड़वाई, और ये बहुत कुछ इनकी लंबी चौड़ी चार्जशीट है। उसका जवाब मैंने ये दिया था कि अगर ये आपकी बात सारी चीज़ मान ली जाए तो एक्सटेंशन भी तो आप ही ने दिया था। तो अगर ये साहब इतने बुरे थे तो आप एक्सटेंशन ना देते। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको इख्तदार से, सिर्फ आपको इख्तदार से मोहब्बत है। आप अपने इस अमल से साबित कर रहे हैं कि इतनी सारे एलिगेशंस लगाने के बावजूद मैंने इसको एक्सटेंशन इसलिए दी कि अगर मैं एक्सटेंशन नहीं देता तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अरे 10 दफ़ा ख़त्म हो जाए, 100 दफ़ा ख़त्म हो जाए, एक बासूल बाकिरदार आदमी जो वज़ीर आज़म की पोस्ट से चिमटा नहीं रहता है, बल्कि मुल्क के लिए, अगर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी और इतनी बड़ी साजिश हो रही थी, तो फिर तो आदमी कहता है ये लीजिए जनाब, मैं तारीख़ में अपना नाम उन स्याह बदकारों में नहीं लिखवाऊँगा जिसने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। लेकिन आपने तो हर बात खामोशी इख्तियार की, और सिर्फ खामोशी इख्तियार नहीं की, बल्कि आप क्या कहते थे जनरल बाजवा के बारे में। ये एक वीडियो मेरे पास आई है, मैं इस वीडियो को आप लोगों को भी सुनाता हूँ, सुनिए। आप इस वीडियो को सुन के अंदाज़ा कीजिए कि इमरान ख़ान साहब का किरदार क्या है, कितने ख़तरनाक किरदार है इनका, कितना मुनाफिकाना किरदार है। ये सिर्फ वीडियो बता देगी, और इनके आजकल के जो चार्जशीट है वो ज़रा जहन में रखिए। आइए वीडियो देखें। So do you have any concerns about the role of the military in Pakistani society that you would seek to change if you were elected? In fact, the military in Pakistan right now never has an army chief played a role as he has today. He has time and time again stated that he stands for Pakistan's democracy, he stands behind Pakistan's constitution, he stands behind Pakistan's Supreme Court. Now, and he has ruled out there's no chance of martial law in Pakistan. So this is a welcome change in our country's history. You see, when you... I have absolutely no concerns. When you talk about military, you actually talk about the army chief. The military changes under every army chief. So military under General Musharraf would be different. And I opposed him. A military under General Bajwa, this current army chief, he is probably the most pro-democratic military man we've seen. He is being criticized by Nawaz Sharif because he is not helping Nawaz Sharif to get off his corruption cases. जी, देखा आपने वीडियो। अब देखिए, इसमें ये खुद कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक, प्रो डेमोक्रेटिक मिलिट्री मैन थे। वो आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़े थे। कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे खड़े होने का मतलब है कितना शानदार आदमी है। वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के पीछे खड़े थे, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ के पीछे खड़े थे, और उन्होंने वो मिसाल कायम की थी कि इन्होंने आज तक नहीं देखा कि ऐसा भी कोई जनरल होता है। क्या आर्मी चीफ की इन्होंने तारीफ़ की है, और बाज़ाब्ता उसको यानी जनरल बाजवा को इस मुल्क का हीरो बनाने में इन्होंने कोई किरदार नहीं छोड़ा है। ये देख लें, इसमें जो वीडियो में आपने देखा है।
और आज ये साहब तमाम तर 3 साल 7 माह की गंदगी, ख़राबी, नाकामी, गलाज़त, बदकिरदारी, बुराई, बुरी चीज़ें, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश, गद्दारी, हर चीज़ इनकी टोकरी में डाल रहे हैं। ये मेरा था, आपको दिखाना ज़रूरी था। अब मैं दिखाता हूँ कि ये मेरे पास बेशुमार चीज़ें हैं जो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन एक और चीज़ मैं बहुत ज़रूरी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे दीन से जुड़ा है। मैं इनके बात पे अमल करूँ, मैं इनकी बात मानूँ या इनके अमल को फॉलो करूँ, मैं इनकी बात मानूँ या मैं इनके अमल को फॉलो करूँ, मैं दोनों चीज़ें अभी दिखाता हूँ कि ये क्या रहे हैं शिर्क के मुतालिक और अमल इनका क्या है। और ऐसे लोगों को मुनाफिक आज़म कहा जाता है। आइए देखिए। अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। देखा आपने? ये दो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहता। इसके बाद मैं आता हूँ कि 24 घंटे गुजर गए हैं। इस्तीफ़ा, कौन सा इस्तीफ़ा? क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस के खुशदामन और जनाब तारिक रहीम की बेगम के साथ जो गुफ्तगू हुई है, पूरी बरादरी में, मीडिया बरादरी हो, ब्यूरोक्रेसी बरादरी हो, लॉयर बरादरी हो, जजेस बरादरी हो, इंटरनेशनल बरादरी हो, आप यकीन कीजिए मैंने जहाँ जहाँ देखा है हर आदमी का ये मुतालबा था कि इंसाफ, कानून, आइन जो है वो बिक रहा है और वो इंसाफ, आइन और कानून पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो मौजूदा बेंच है, मौजूदा चीफ जस्टिस है, वो बेटा, बेटी, बहू, दामाद और सास के कहने पर फैसले दे रहे हैं। साबित हो रहा है ये सारा का सारा कि जनाब अता बंदयाल साहब अपनी सास का हुक्म मानते हुए पीटीआई के सरबराह इमरान खान को अपने इस चीफ जस्टिस की पोजीशंस पे 4 जजेस के साथ मिलकर चीफ जस्टिस के नीचे जजेस पे दबाव डालकर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं और सहूलतकारी भी कर रहे हैं। ये साबित हो। और अगर ये फॉरेंसिक गलत है, ये फॉरेंसिक कराने के बाद ये ऑडियो गलत है तो ठीक है, और अगर ये ऑडियो सही है तो फिर ये साबित होता है। और ऐसे मौके पे ऑडियो साबित करने से पहले ही इतने बड़ा एलिगेशंस कि आप किस किस को, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को किस किस को आप समझाएंगे कि ये गलत है, ये सही है। ये तो आ गई है मार्केट में, ऑडियो है। हाँ चलें, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लें और इसको रख दें और भी चीज़ जो रेफरेंसेस हैं उनको रख के इन्वेस्टिगेशन करा लें और अपने आप को अलग कर लें कि जो फैसला जो आएगा, भाई जैसे काजी फाइज ईसा को भी तो देखिए अलग हो गए उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, और क्या उस वक्त की हुकूमत, क्या पूरी की पूरी एक लॉबी उनको जो है वो नाकाम करना चाहती थी, उन पर इल्ज़ामात के भरमार लगाया, लेकिन उन्होंने फेस किया और सबूत नहीं था। आज क्लियर है, बाइज्जत है। तो आप भी लाइए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आप ला के रखें और ये सारा कुछ करने के बाद आप कहें कि मैं अलग होता हूँ, आप इंक्वायरी कर लें, अगर इसमें मैं गिल्टी हूँ, ये सही है तो मेरे ऊपर जो सज़ा बनती है वो दीजिए, नहीं तो फिर मैं वापस आकर उन लोगों का बंदोबस्त करूँगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश की है। 2 चीज़ें, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 24 घंटे गुजर गए हैं, अब तक एक इस्तीफ़ा, लोग कह रहे थे कि नहीं यार अब तो दिए ही दिया इन्होंने इस्तीफ़ा, अब तो चीफ जस्टिस साहब गए ही गए, अब तो चीफ जस्टिस साहब किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठेंगे, अब तो सुप्रीम को वो 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखिएगा इस्तीफ़ा आ जाएगा, चीफ जस्टिस साहब अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपने ऊपर इतने बड़े संगीन इल्ज़ामात नहीं लेंगे, वो टाटा जितना हो चुका वो हो चुका, उसको बाबाई टाटा करके निकल जाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं वो एक एजेंडे में मौजूद है, एजेंडा
जब तक उनका वो एजेंडा पूरा नहीं होता है, इमरान खान का इलेक्शन करा के उसको हुकूमत में बैठा कर, उससे पहले वो नहीं जाएंगे। किसी कुछ भी कर लें, तो कुछ करने में अब बाकी काम वहाँ के सीनियर ब्रदर जजेस का है या हुकूमत का है, वो देखते हैं उसका क्या होता है। अभी जो खुलेगी आपकी कोर्ट, तो एक राय ये थी कि वो चले जाएंगे, लेकिन 24 घंटे हो गए, हमें तो कोई इस्तीफा नहीं मिला। ये बात तो आपने सुन लिया है। वज़ीर आज़म के हवाले से भी एक बात चल रही है, इनके इत्तेहादियों में भी चल रही है कि वज़ीर आज़म की नालायकी, वज़ीर आज़म की बुज़दिलीपन, वज़ीर आज़म की आपके वो अपनी हुकूमत को तूल देने की एक प्लानिंग के तहत मुल्क व कौम, इंसाफ, कानून, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सबको नुकसान हो रहा है, आइन सबको नुकसान हो रहा है, और ये खामोश बैठे हैं सिर्फ कि जी मसलहत से कि मेरी हुकूमत ना चली जाए। तो उस सूरत हाल में खुद PDM के अरकान, बहुत अहम तरीन लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर आप काम नहीं कर सकते हैं और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाना है, पाकिस्तान और पाकिस्तान आइन, पाकिस्तान का सिस्टम, जमहूरी सिस्टम, पार्लियामेंट, इसकी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना है, और एक शख्स को खुलेआम आप आइन और कानून तोड़ने की इजाज़त दे रहे हैं और उसकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और आपके पास आइनी इख्तियार, कानूनी इख्तियारात, आपके पास रियासती ताकत, हुकूमती ताकत, पार्लियामेंट, फ़ौज, इलेक्शन कमीशन, सब कुछ होने के बावजूद आप बुज़दिली दिखा रहे हैं, तो आप घर जाएं। एक बात तो मैंने कहा कि ये भी अंडर डिस्कशन है। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है, क्योंकि आप कुछ भी हो जाए, ये फैसला PDM ने कर लिया है, पार्लियामेंट ने कर लिया, कुछ भी हो जाए, मौजूदा चीफ जस्टिस को घर जाना ही जाना है। जब मौजूदा चीफ जस्टिस घर चले गए, तो ये इमरान खान साहब के लिए इस सदी का सबसे बड़ा धचका होगा। मैं नहीं कह रहा, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, सारे बड़े लॉयर, बार कौंसल, सब ये कहती है कि जैसे ही ये चीफ जस्टिस साहब हटते हैं, सुप्रीम कोर्ट खाली होती है और नए कोई चीफ जस्टिस आता है या इनके ऊपर एक्शन शुरू हो जाता है, तो इमरान खान साहब को इस सदी का सबसे बड़ा झटका पड़ेगा। पहला झटका उस वक्त पड़ा था जब मैंने बताया आपको पिछले व्लॉग में, जब ट्रम्प हार गया, क्योंकि ट्रम्प जीतता इमरान खान को 10 साल के लिए कोई नहीं हरा सकता, और ट्रम्प हारा तो इमरान गए। और आज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को आउट ऑफ वेट तहफ़्फ़ुज़ आंटियों के ज़रिए, खुशदामनों के ज़रिए, बेटियों, बेटे और दामाद के ज़रिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा सरबरा पहुंचा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें सोशल मीडिया में हैं और बड़े बड़े लॉयर्स कह रहे हैं, और अब तो इंटरनेशनल जरीदे भी कह रहे हैं, ब्लूमबर्ग कह रहा है। देखते हैं 27 तक क्या होता है, या अभी कुछ लम्हे में शायद इस्तीफा आ जाए, जो कि नामुमकिन है। तो दानिश अल्लाह हाफ़िज़।